दोस्तों आजकल हर घर में, हर दुकान में, हर गली में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। लोग सोचते हैं कैमरा लगाओ, सुरक्षित रहो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जगहों पर सीसीटीवी लगाना कानून अपराध बन सकता है और गंभीर मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है। और अगर किसी ने आपकी प्राइवेसी का वायलेशन करते हुए सीसीटीवी लगाया है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीसीटीवी लगाने के असली रूल्स क्या हैं, क्या करना सही है और क्या गलत है, ताकि हम किसी भी कानूनी पचड़े में ना पड़े। भारत में अभी तक कोई अलग सीसीटीवी कैमरा एक नहीं बना है, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि कोई रूल्स नहीं है। सीसीटीवी से जुड़े मामलों में एक कानून लागू होते हैं। पहला, संविधान का आर्टिकल 21। यह हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भी शामिल है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2020, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया। इस फैसले का निष्ठा और सीसीटीवी जैसे निगरानी साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आईटी 2000 सीसीटीवी फुटेज के डिजिटल मिसयूज और अनऑथराइज शेयरिंग पर, बीएनएस 2020 वॉयसिंग और हरासमेंट जैसे अपराधों पर तो कानून है, बस एक जगह नहीं, अलग अलग कानूनों में बिखरे हुए हैं और आज हम इन्हें एक जगह समझेंगे। घर पर सीसीटीवी लगाने के नियम, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम बात करते हैं सबसे कॉमन सवाल कि क्या घर पर सीसीटीवी लगाने के लिए पुलिस की परमिशन चाहिए? जवाब है नहीं। ज्यादातर मामलों में आपको कोई परमिशन नहीं लेनी होती, लेकिन 4 रूल्स याद रखें। रूल्स फर्स्ट, आप याद रखें कि बाथरूम, चेंजिंग रूम जैसी जगह जहां किसी व्यक्ति का प्राइवेसी की उचित अपेक्षा हो, वैसे बाथरूम या चेंजिंग रूम वहां सीसीटीवी लगाना परिस्थितियों के आधार पर बीएनएस की धारा 77 यानी वॉयरिज्म सहित अन्य प्रावधानों के तहत गंभीर अपराध बन सकता है। यदि परिस्थितियां वॉयरिज्म के अपराध को स्थापित करती हैं तो बीएनएस की धारा 77 के तहत पहली बार 1 से 3 वर्ष तथा दूसरी बार 3 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रोविजन है। नियम 2 यानी रूल्स 2 समझते हैं। पड़ोसी की प्राइवेसी का ध्यान रखें। यदि आपके कैमरे का एंगल ऐसा हो कि पड़ोसी की निजता प्रभावित हो रही हो तो वे पुलिस या अदालत में प्राइवेसी वायलेशन की शिकायत कर सकते हैं। इसलिए कैमरा लगाते समय उसका एंगल सोच समझकर सेट करें। तीसरी बात, किराए या शेयर पर एक पारदर्शिता रखें। पीजी या शेयर एकोमोडेशन में बाकी रहने वालों को पहले से जानकारी देना एक अच्छी और विवादों से बचाने वाली प्रैक्टिस है। चौथी रूल्स ये है, फुटेज को सुरक्षित रखें। सीसीटीवी फुटेज को लीक करने या बिना वजह किसी को दिखाना आईटी एक्ट के तहत कानूनी परेशानी बन सकती है। याद रखें, सीसीटीवी सुरक्षा के लिए है, किसी की निजी जिंदगी में झांकने के लिए नहीं। अब बात करते हैं हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट की, जो मॉडर्न तरीके से यूज होते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में सीसीटीवी लगाया जा रहा है तो ये बातें जरूरी है। पहला, रेजिडेंट्स को पहले बताएं। मैनेजिंग कमेटी को यह इन्फॉर्म करना चाहिए कि कैमरे कहां लगेंगे। यह ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से जरूरी है। दूसरा, साइन बोर्ड एक अच्छी प्रैक्टिस है।
कॉमन एरियाज में सीसीटीवी मॉनिटरिंग इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगाना एक व्यापक रूप से अप्लाई जाने वाली और रिकमेंडेड प्रैक्टिस है जो रेजिडेंट्स का भरोसा भी बनाती है। तीसरी बात यह है कि फुटेज केवल ऑथराइज लोग देखें, सेक्रेटरी, चेयरमैन या डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ऑफिसर बिना उचित कारण के कोई और फुटेज नहीं देखें। चौथा, फुटेज रिटेंशन की एक स्पष्ट पॉलिसी बनाएं। फुटेज कितने समय तक रखी जाए यह सोसाइटी की अपनी पॉलिसी और स्थानीय नियमों पर निर्भर करता है। एक सेंसिबल लिखित पॉलिसी बनाएं और उसका पालन करें। और सबसे अहम, कैमरे का एंगल किसी के घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या आपका एम्प्लॉयर आपको ऑफिस में सीसीटीवी से मॉनिटर कर सकता है? हाँ, लेकिन एक हद तक जो उचित है। रिसेप्शन, एंट्रेंस, ऑफिस फ्लोर, इन जगहों पर सीसीटीवी लगाना स्वीकार्य है। एम्प्लॉइज को यह बताना कि सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है, यह एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, जो गंभीर कानूनी विवाद पैदा कर सकता है। वॉशरूम, चेंजिंग रूम या ऐसी जगह जहां कर्मचारियों को उचित प्राइवेसी की अपेक्षा हो, वहां सीसीटीवी लगाना कानूनी रूप से गंभीर अपराध बन सकता है। एम्प्लॉइज की जानकारी के बिना सीक्रेट कैमरा लगाना यह भी कानूनी रूप से गंभीर हो सकता है। अगर आपके ऑफिस में ऐसा हो रहा है तो आप अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है या संबंधित प्राधिकरण के समक्ष भी शिकायत या कंप्लेंट की जा सकती है। दोस्तों, एक और जरूरी बात, मेटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अप्रैल 2020 में एक अधिसूचना जारी की। इसमें सीसीटीवी कैमराज के लिए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स तय किए गए। इन मानकों में एनक्रिप्टेड, साइबर सिक्योरिटी और अनऑथराइज एक्सेस से सुरक्षा जैसे पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया। यह इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि कई मामलों में सीसीटीवी कैमरा बैक होकर प्राइवेट फुटेज बाहर आ रही थी। और अगर आप सीसीटीवी खरीद रहे हैं तो BIS यानी सर्टिफाइड कैमरा में कैमरा ले और यह सुरक्षित करें कि उसमें एन्क्रिप्शन की सुविधा हो। विस्तृत जानकारी के लिए मेटी की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का निचोड़ समझिए। घर पर सीसीटीवी लगाने के लिए सामान्यतः परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। दूसरा, जहां प्राइवेसी की उचित उपेक्षा हो वहां सीसीटीवी लगाना गंभीर अपराध बन सकता है। तीसरा, पड़ोसी की प्राइवेसी का ख्याल रखें, कैमरा का एंगल सोच समझकर सेट करें। और अगला आपका सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी और एक स्पष्ट लिखित पॉलिसी जरूरी है। ऑफिस में एम्प्लॉय को बिना बताए सीक्रेट कैमरा कानूनी रूप से गंभीर हो सकता है। नया सीसीटीवी खरीदे तो BIS सर्टिफाइड और एनक्रिप्टेड लें। याद रखें, सुरक्षा आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे की प्राइवेसी भी उनका अधिकार है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट पे बताएं, क्या आपके आसपास कभी सीसीटीवी को लेकर कोई विवाद हुआ है? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी कानून के साथ। जय हिंद।